हमारा नाम मेहर सिंह है, कुल जुजारपुर रहते हैं। धान मंडियों में आ रहा है और मिल वाला कोई खरीद नहीं रहा है और इस वक्त हम मंडी में खड़े हैं। अच्छा। और हमारा धान यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, तो मंडी पर सेंटरों की तो अभी सेंटर पर कोई लगा नहीं है। सुन रहे हैं, सरकार कह रही है कि 1 अक्टूबर से लगेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी कोई नहीं है। अभी कोई बैनर नहीं, कोई कुछ नहीं। यानी सुखाने के लिए आप लोग ले आए हैं, अभी सूख रहा है समझ हाँ, लीजिए। सुखाने के लिए आए हैं। नमस्कार, आदाब। एवीएन नेटवर्क में आपका खुश आमदीद। आइए जानते हैं क्या है आज की बड़ी खबर। सरकार की लगाम पकड़े हुए कारपोरेटरों की देश के अन्नदाता को गुलाम बनाने की चाल, यानी कृषि कानून लागू होने से पहले ही इस कानून की ट्रेलर सामने आने लगा है। यूपी के शाहजहांपुर में धान की कटाई शुरू हो चुकी है। मंडियों में भी किसानों फसल पहुंचने शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक कोई भी सेंटर ना खोले जाने के कारण किसान इधर उधर भटक रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ राइस मिलर्स एसोसिएशन ने भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर दी है, जिसकी वजह से 6 महीने की कड़ी मेहनत तैयार की गई फसल को बेचने के लिए किसान बिचौलियों का शिकार बनने पर मजबूर हो रहा है। शाहजहांपुर के बंडा पुवाया खुटार में धान की कटाई जोरों पर है। तमाम बाधाओं से लड़ने के बाद किसान ने अपनी फसल को तैयार कर लिया है। मौसम की मार, बिजली, डीजल, पेट्रोल के दाम और इंद्रदेव के प्रकोप को भी झेलकर किसान अपनी फसल को मंडियों में लेकर जा रहा है, लेकिन समय से धान क्रय केंद्र न खोले जाने के वजह से किसान बिचौलियों का शिकार बनता जा रहा है। दूसरी तरफ राइस मिलों की हड़ताल के वजह से किसान खेतों में खड़ी पकी हुई फसल को देखकर खून के आंसू रो रहा है। सरकार भी किसानों को डुबोने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। किसान तो पहले ही महंगाई की मार से अधमरा हो गया है। अब सरकार की नीतियां किसान को पूरी तरीके से बर्बाद करने पर तुली हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंडियों में किसान खुले आसमान के नीचे धान को सुखाने के लिए ला रहा है, लेकिन कोई क्रय केंद्र न होने के कारण किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। अभी तो कृषि कानून लागू नहीं हुए तो किसान का ये हाल है। अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो किसान का क्या हाल होगा, ये सोचकर भी किसानों की रूह कांप जाती है। कृषि प्रधान देश में किसानों की यह हालत देखकर किसी के भी आंखों से आंसू निकल आएंगे, लेकिन सरकारी मशीनरी सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के लिए ही काम कर रही है। तो आइए सुनाते हैं आपको किसानों का दर्द। जी, अपना नाम अमर सिंह आ जी। जी, मोदीपुर रहने हाँ जी। धान की पोजीशन इस टाइम तो जो ਵੱਢ के लिया के अपना रख लिया मंडी 'ਚ सुका रहे ने। हम सेंटर लगणगे फिर तलावांगे, सही सलामत हो जाए फिर ठीक है, नहीं तो फिर परेशानी। अच्छा, इस वक्त उदा आम रेट की चल रहे हैं लगभग? आम रेट आई 12.5-13 तक। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਧਾਨ ਦੀ ਆਵਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? 1 तरीक तक ਦੇ सेंटर क्या होया? एक तो कह रहे देखो, इस वक्त मंडी में धान आ रहा है, कोई सेंटर नहीं खुला है, तो किसान की समस्या के बारे में बताएं कि क्या क्या समस्या है इस वक्त? चालू धान भैया परो है, अब कांटे लगे नहीं, क्या करो यार, सूखत ढेरी लगी पड़ी है उनका। तो इस वक्त धान की क्या पोजीशन है किसानों की? धान हमारे यहाँ मिल वाले पूरे जिले हड़ताल पे चल रहे हैं और धान बिक नहीं रहा है। धान कटाया, 2 ट्राले लेके आए, बिक ही नहीं रहा है। ये जो चल रहा है किसानों का धान तो पका हुआ है खेतों में। एक तो बारिश का मौसम चल रहा है, ऊपर से ये हड़ताल चल रही है। धान तैयार है किसानों का और कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है और किसान दर दर भटकने को मजबूर है। और अगर यही हाल रहा तो किसान बिल्कुल खड्डे में जाने के लिए मजबूर होगा। अच्छा, तो कांटों के बारे में क्या आपको जानकारी है कुछ? कांटे सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर से चलाए जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है।